बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सियालकोटी पकवान। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम बहन भाई बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। देखिए आज आपकी सियालकोटी बहन आप लोगों के लिए क्या रेसिपी लेके आई। मैं आज बनाऊंगी चिकन टिक्का बिरयानी। तो उसके लिए 1 kg मैंने चावल लिए हैं, 1 kg मैंने चिकन लिया है। इन दोनों के अकॉर्डिंग ही सारे स्पाइसेस लिए हैं। तो देखिए ये चिकन है, चिकन में मैं ऐड करूँगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का। उसके अलावा ये देखिए ये टिक्का मसाला है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। ये बिरयानी मसाला है, ये भी तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून है। ये देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने 1 kg चावल 1 kg ही चिकन लिया। उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग कम स्पाइसेस खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग थोड़े कम रख लीजिए। उसके अलावा ये देखिए नमक भी तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। ये देखिए ये धनिया और ज़ीरे का पाउडर, ये देखिए ये दोनों मैंने 1 टीस्पून लेके तो इनको मोटा मोटा ये देखिए मोटा मोटा मैंने इसको पीस लिया। उसके अलावा ये देखिए हल्दी पाउडर ये ऐड करूँगी। ये चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टेबल स्पून और ये दही लिए मैंने, इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और हाँ ये देखिए ये मैंने 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी, इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया, लेकिन इनको अभी नहीं डालना। और ये देखिए ये 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे और 3 अदद ही मैंने प्याज लिया है। इनको भी अभी ऐड नहीं करना, ना प्याज टमाटर को ना ही सब्ज़ जो मिर्च उनका पेस्ट को। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और आ जाते हैं इससे अगला प्रोसेस करते हैं। ये माशाल्लाह बहुत डिफरेंट और टेस्टी बिरयानी है। बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन मेरी है थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में। ये देखिए बर्तन मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है और इसमें तकरीबन 1 कप जो है ये ऑयल का डाला है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा डार्क ब्राउन करना है, लाइट नहीं करना, थोड़ा डार्क ब्राउन करना है इसको। तो फिर जब तक ये डार्क ब्राउन होता है तो उसके बाद फिर मिलते हैं। इसके साथ ही ये दूसरी तरफ ये देखिए मैंने चावल बॉयल होने के लिए देगचा चढ़ा दिया है। तो अब मैं उसमें ये 1 टीस्पून जो है ये नमक ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला। ये देखिए इसमें ये ज़ीरा है, उसके अलावा लौंग है, ये बड़ी इलायची है, दारचीनी, ये बादियान का फूल और ये देखिए ये तेज़ पत्ता, ये तकरीबन 3-4 अदद ये डाल दूँगी और बस सिंपली उनको उबाल लेना। ये ब्राउन हो चुका है प्याज, तो अब इसमें ये मैं टमाटर डालूँगी। इसके साथ ही अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो अच्छे कमेंट किया करें और लाइक का बटन तो आप लोगों ने लाजमी प्रेस करना। आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं माशाल्लाह, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो मेरी वीडियो पे नए हैं तो उन्होंने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर मेरी वीडियो उनको पसंद आती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना है। इसको अच्छी तरह से भून लें पहले। ये टमाटर और प्याज वगैरह जो थे ये बड़ी अच्छी तरह से ये भुन चुके हैं। तो अब मैं इसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डालूँगी। ये देखिए इसके साथ जो लगा हुआ इसको ऐसे ज़ाया नहीं करना, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके वो भी तो साथ ही डाल देंगे। ये थोड़ा सा बस 3-4 टेबल स्पून ही पानी डाला है, ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था ये डाल दूँगी और इसको चिकन को तब तक पकाएंगे जब अच्छी तरह से ये गल जाए। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह इससे अगला प्रोसेस करते हैं। और दूसरी तरफ जो राइस है वो भी मेरे तकरीबन तैयार हो चुके हैं, उनका पानी मैं स्टेन कर लेती हूँ। तो फिर हम इसको कोयले का दम लगाना है तो वो भी दूसरी तरफ मैं रख देती हूँ उसको होने के लिए, गर्म होने के लिए। तो तब तक ये साथ साथ हमारा चिकन जो है ये रेडी होता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चिकन रेडी हो चुका है। तो अब इसमें मैं फॉइल पेपर रखूँगी और इसमें ये कोयला मैंने रखा हुआ था, तब तक ये रेडी हो जाए। तो इसके ऊपर तकरीबन 1/2 टीस्पून, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन 1/2 टीस्पून इसके ऊपर मैं ऑयल का डालूँगी।
ये देखिए, और इसके ऊपर फ़ौरन ही ढक्कन लगा दूँगी। तकरीबन 1 मिनट तक इसको इसका वो देंगे धुआं। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको इस स्टीम पे रख दिया था। अब मैं इसको निकाल लूँगी। पहले कोयला निकालेंगे और साथ ही इसको फॉइल पेपर को, कढ़ाई भी मैं चिकन वाली उतार लेती हूँ। तो फिर इससे अगला प्रोसेस करते हैं। अब ये देखिए, देगचा मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिए इसको चावलों को दम लगाने के लिए। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर दही डाला है और 2 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर ऑयल के डालूँ बस। अब इसको अच्छी तरह से पूरे इसके देगचे में जो एंड वाली तय है इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। वो इसलिए कि अक्सर लोगों के चावल नीचे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, ज़ाया जाते हैं। तो अगर इस तरह ऑयल और दही डाल लेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब मैं इसमें चावल पहले डालूँगी। चावल मैंने डाल लिए एक तय के लिए, और अब मैं इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन डालूँगी। फ्लेम मेरी नीचे से आनी है लेकिन बहुत स्लो है, बहुत कम वो मैंने किया हुआ इसका। चावल डाले, चिकन डाला। अब दोबारा से इसके ऊपर मैं चावल डालूँगी। मैं कड़ी पत्ता जो इसके ये मैं निकाल देती हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे सारा टेस्ट तो इसमें आ जाता है तो इसलिए इसको निकाल देती हूँ। ये देखिए, अब दोबारा से इसमें मैं राइस डालूँगी। अब जो बाकी का चिकन रह गया ये देखिए, अब ये मैं डाल दूँगी। ये दोबारा से मैंने चिकन डाल दिया ऊपर। तो अब ये देखिए, सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना और लेमन ये इसमें डालूँगी। माशाल्लाह इतनी टेस्टी और डिफरेंट मेरी रेसिपी है। आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई करनी है तो फिर बताना है मुझे कि ये वाकई मेरी चिकन टिक्का की जो बिरयानी है आप लोगों को कैसी लगी। वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी बिरयानी की रेसिपीज़ दी हुई हैं माशाल्लाह, तो लेकिन ये भी बड़ी टेस्टी है। इंशाल्लाह इसको भी आप लोगों ने ट्राई करना है और बताना है कि मेरी ये वाली भी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अब ये जो मेरे बच गए थे धनिया पुदीना वगैरह वो डालूँगी। और ये देखिए, ये मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, इसको इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। तो अब ये इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए, तो अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए, मेरे जो राइस हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं तो इसलिए इसको थोड़ी देर ही दम लगाऊंगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको मैं दम लगाती हूँ। तो फिर उसके बाद इसकी इंशाल्लाह फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको दम लगाया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी है, रेडी हो गई है। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए मेरी टिक्का बिरयानी की फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि मेरी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो इसके साथ ही मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।